हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एक एकेडमी क्लासेस के अंदर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 2026 की जो प्रिपरेशन है वो मैंने यहाँ पर अब स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पर आप जो है यूपी सीनियर 2026 की प्रिपरेशन कब से कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका था जिसमें कहा था कि बहुत जल्दी आपका जो है यहाँ पर प्रिपरेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैंने आपके लिए एक बैच लॉन्च किया था, फ्री बैच, जिसका नाम था आगाज़। तो वो यही सीरीज़ है, आगाज़ की सीरीज़ है, जिसमें पूरे साल में आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये समझ के रखिए कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 1000 प्लस MCQ मिलने वाले हैं और टारगेट आपका 120 में से 110 का रहेगा। बट आप 110 तभी अचीव कर पाओगे जब आप अभी से हमारे साथ लग कर मेहनत करोगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर 2026 में हो सकता है। क्योंकि आपने बहुत सारी गलतियाँ 2025 के अंदर की होंगी, जो भी गलतियाँ आपने की होंगी वो आपको ही पता होगा। तो उसको एनालाइज करो और उस गलती को यहाँ पर अब दोबारा दोहराना नहीं है। ठीक है, तो अब से यहाँ पर जो डेली आपको जो है लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हो। और कोई भी अगर आपको और भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। बाकी व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, व्हाट्सअप पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है डाउट पूछने के। ठीक है, कोई भी डाउट है आप वहाँ पर डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो आज का चैप्टर है वो है आपका केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसके मैंने क्वेश्चंस लेके आया, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक वीडियो के अंदर। तो पहले आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और जो इसके जो नोट्स हैं वो आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसके नोट्स भी मतलब PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो बोथ लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्ज़ाम मतलब BSc नर्सिंग से रिलेटेड जो भी आपका पैटर्न है, जो भी आपका जो लेवल है एग्ज़ाम का, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसी लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के लाता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे होते हैं कि आप पढ़े और टिक कर दें। तो सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्ट प्रोटॉन या रिपेल इलेक्ट्रॉन या फिर रिपेल प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो जो ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर जो सबसे लोवेस्ट जो EN होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सबसे जो लोवेस्ट होती है। ठीक है, लोवेस्ट कहें तो किसकी होती है आपको कमेंट करना है। ठीक है, जो सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, लोवेस्ट EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, आपको ये कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा किसकी होती है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक ऑर्डर है जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, F कल होता है, नहीं है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्लोरीन से ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। ये एक ऑर्डर है, ये आपको याद रखना। ठीक है, हो सकता है ये ऑर्डर ही आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिलेटेड, तो ये एक ऑर्डर होता है। बाकी सबसे लोवेस्ट EN किसका होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर A होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है Na, Ca, एल्युमिनियम, आयरन। तो जो ऑप्शन नंबर C होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पर कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज। ठीक है, नोबल गैस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, बहुत लो होती है या वेरी हाई या मॉडरेट होती है या निगेटिव होती है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए हमें। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर B है वेरी हाई, तो सबसे ज़्यादा होती है हमारी नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी, नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी डाउट अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड है, हो सकता है कुछ मैंने जल्दी में गलत बता दिया हो, तो आप सिंपल सा क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप हमें जो है स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हो।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एनिमल इन द यूनिवर्स। ठीक है, अब यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारा कौन सा है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन। तो आपको ये सबको पता है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट पूछा गया तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जिन बच्चों का मतलब क्या करना, पहले आपको पॉज करना है। ठीक है, तो जिसने भी आंसर सही दिया हो तो बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत आप करते रहिए। ठीक है, देखिए ऐसे ही एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको लगता है कि सर बहुत इजी इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनको ये पता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विच ग्रुप इज नॉन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, आपके पास कितने ग्रुप होते हैं। अब आपको ये कमेंट करना है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी ये देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल किस ग्रुप का नाम है, किसको जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को, ग्रुप 13 को या ग्रुप 14 को। तो जिन भी बच्चों का आंसर 2 है मतलब बी है वो एकदम सही है। ठीक है, ग्रुप 2 को क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने भी अच्छा मतलब सही आंसर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्टिकल रो होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल रो। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल रो होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या कहलाती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? कॉलम को, पीरियड्स को, या फिर ग्रुप्स को, या फिर ब्लॉक्स को? तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पीरियड्स को। जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पीरियड्स। और जो आपकी वर्टिकल रो होती हैं वो आपका क्या कहलाती हैं? ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। आपके पास यहाँ पर बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नॉन मेटल है। पहला है जिंक, आयरन, कार्बन, निकल। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक नॉन मेटल है, वो कौन है? ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन आपका जो होता है बच्चों वो नॉन मेटल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट गोल्ड। तो देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में सिंबल वगैरह पढ़ लेना कि किस जो है एलिमेंट का क्या सिंबल होता है। ठीक है, जैसे पोटेशियम का के होता है, तो ऐसी चीज़ पढ़ के जाना है। ठीक है, तो एलिमेंट गोल्ड एलिमेंट का सिंबल क्या होता है? AU, AG, GA, GD। तो आपका AU। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका गोल्ड का होता है। ठीक है, बाकी सिल्वर का क्या होता है? AG होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच एलिमेंट इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें 4 आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है? देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो हाइलोजेंस होते हैं, ठीक है, हाइलोजेंस का आपको ऑर्डर याद रखना है कि जो आपका सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का, उससे कम होता है फ्लोरीन का, फिर उससे कम होता है ब्रोमीन का, उससे कम होता है आयोडीन का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की होती है, देन फ्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन की। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो किसकी होती है बच्चों? यहाँ पर क्लोरीन की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर आपका एकदम राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ओके, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? हाइड्रोजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। अब बात करते हैं द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो आपके सामने 4 एलिमेंट दिए गए हैं, Al मतलब अल्मुनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा वो आपका किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। कैसे होगा? देखिए आपने पढ़ा होगा ना मग अल सी पस, मतलब ये पढ़ा होगा आप नामक अलसी पस का लड़का का। तो देखिए यहाँ पर जब आप ऐसे जाओगे पीरियड में, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि जेड इफेक्टिव, आपने जेड इफेक्टिव पढ़ा होगा। यहाँ पर आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जब इस तरह हम जाएंगे तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? साइज जो होगा आपका कम होगा। ठीक है, जब हम ना मग अल से मतलब इस तरह चलेंगे ना से फॉस्फोरस तक, सोडियम से फॉस्फोरस की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो जब साइज डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पर आप देखिए
कि मैग्नीशियम का साइज़ सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा, मैग्नीशियम का रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। आप समझ गए होंगे कि जेड इफेक्टिव घटेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। द नोबल गैसेस आर आल्सो नोन एज, ठीक है। जो नोबल गैसेस होते हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन है इनर्ट गैस, रिएक्टिव गैसेस, या लेंथेनाइड, या फिर एक्टिनाइड। तो आपको पता है जो नोबल गैसेस होते हैं उनको इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए कि ग्रुप नंबर इंडिकेट्स, जो ग्रुप नंबर्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, या एटॉमिक मास को, या फिर न्यूट्रॉन्स को, या फिर नंबर ऑफ शेल्स को। देखिए जो बच्चों जो हमारे ग्रुप नंबर होते हैं वो हमेशा क्या इंडिकेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर ऑलवेज इंडिकेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपको एक आगे और मिलेगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। जब हम पीरियड में देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, या कांस्टेंट रहती है, या फिर इरेगुलर रहती है। तो अक्रॉस अ पीरियड अगर देखा जाए आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारी होती है बच्चों वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज क्यों होती है, देखो जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्या बढ़ता है हमारा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और साइज जो है आपका घटता है। तो जब हम अक्रॉस पीरियड देखें तो साइज घट रहा है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और अगर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अक्रॉस अ पीरियड हमारा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। कोई भी बच्चों अगर आपको डाउट हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल आप जो है हमें कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, आपके लिए बहुत मेहनत से पूरी पीपीटी बनाते हैं, क्वेश्चंस लेके आते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत किया जाता है एक वीडियो के पीछे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस फैमिली के अंदर आप जुड़ सकते हैं, AK एकेडमिक क्लासेस की फैमिली एक आप बन सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो विच ऑफ द एलिमेंट इज कॉमनली यूज इन बैटरी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बैटरी के अंदर कॉमनली यूज़ किया जाता है, देखिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको लगता है ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाले नहीं है, बट ऐसे ही आते हैं एकदम 9th 10th 6th 7th तक के भी क्वेश्चन जो होते हैं ना, एकदम बेसिक लेवल के जो साइंस के, वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चों को लगता है नहीं एकदम नीट का लेवल का पढ़ के जाना नर्सिंग के अंदर, तो वही बच्चे जो है सिलेक्शन उन्हीं का नहीं हो पाता है। जो कि आपका नर्सिंग का सिलेबस देखो नर्सिंग और नीट का सेम है बच्चों, ठीक है, बट लेवल का फ़र्क है। यहाँ पर लेवल का बहुत ज़्यादा अंतर है नीट और नर्सिंग का। तो नर्सिंग की अगर आप कर रहे हैं तो एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन आएगा, अगर आप नीट कर रहे हैं तो नीट का तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नीट के ही बच्चे नर्सिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमारा हीलियम है, लिथियम है, नियॉन है, रेडॉन है, तो आपको पता है लिथियम, ठीक है, सबको पता है कि जो हमारा बैटरी के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, लिथियम यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन, आयरन, गोल्ड, कॉपर। तो सबसे ज़्यादा जो है बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आपको ये भी पता होगा टंगस्टन का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली बार भी कराया था 2025 के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के अंदर जो सेम ग्रुप के अंदर जो होते हैं, ठीक है, एलिमेंट उनके अंदर सेम क्या होता है, या फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं। तो क्या उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो सारे के सारे यहाँ पर क्या है, गलत है, और ऑप्शन नंबर डी सही है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, जो सेम ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, सेम होते हैं। विच एलिमेंट इज इन पीरियड थर्ड और ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 2 मतलब ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, पीरियड 1
पीरियड 2 पीरियड 3, मतलब यहाँ पर 1 2 3 पीरियड 3 और ग्रुप 2 के अंदर यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आता है। ठीक है, तो पहला है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा एलिमेंट आता है आपका। तो पहला है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आता है मैग्नीशियम। ठीक है, विच एलिमेंट इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 2, इसमें आएगा आपका क्या आएगा बच्चों, मैग्नीशियम। ठीक है, पीरियड 3 और ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट आता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये भी आपको, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपको तभी पता होगा जब आपको पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स रटे होंगे। अगर आपको सब नहीं रटे फिर भी आपको 35 तक जो सारे एलिमेंट्स पता होना चाहिए, कहाँ पे किस ग्रुप में उनका एटॉमिक, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 30 या 35 तक उनके सारे कॉन्फ़िगरेशन, उनके जितने भी एक्सेप्शन है उसके अंदर, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर लाई करते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच एलिमेंट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पक्का पता भी होगा अगर आपने अच्छे से तैयारी किया होगा या अच्छे से बुक को पढ़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड पे कौन, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में कौन होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, वो आपका है मर्क्यूरी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव, हीलियम, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो है आपका फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मेटल कौन से हैं, आपको पीरियोडिक टेबल में यही पता होना चाहिए कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन नॉन मेटल पे भी करा दिया है, मेटलॉइड पे भी करा दिया है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और बाकी मैं तो कराता ही रहूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला है बोरोन, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो आपको जो पहला ऑप्शन है बोरॉन, ठीक है, या बोरोन, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, मेटलॉइड है। तो ये क्वेश्चंस कैसे थे, आपको जो है फीडबैक देना है। ठीक है, जब आप अच्छा फीडबैक देते हो तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छे से काम करने का मन करता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आपसे हमें एक ही चीज़ चाहिए, कोई भी पैसा नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, तो आप मोटिवेशन किस तरह से दे सकते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करके। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब आप किस चैप्टर के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो चाह रहे हो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते